सब्सक्राइब करिए हमारे सिविल सर्विस को और इस घंटे को दबाइए जिससे हमारी नई वीडियो आप घंटे में देख पाएँ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर में नाउन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मैं नाउन के बारे में 5 वीडियो अर्थात 5 पार्ट बनाऊंगा और ये 5 पार्ट देखने के बाद आई एम श्योर आप नाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जैसे स्पोर्टिंग एरर, फॉर्मेशन, फिलिंग ब्लैंक इत्यादि प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस पार्ट अर्थात वीडियो में मैं आपको व्हाट इज़ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन को डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तोड़ने के लिए नाउन को सिंपल तरह से पढ़कर नाउन के क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता, इसको बारीकी से पढ़ना पड़ता है। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग मीन्स एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। नाउन वह शब्द है जो हम किसी व्यक्ति को पुकारने या किसी शहर का नाम या जो हम सोच सकते हैं, नाउन उसे कहते हैं। जैसे मोहन, गीता, किसी शहर का नाम इलाहाबाद, दिल्ली इत्यादि। टाइप ऑफ नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी में अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। डिफिनीशन इसकी होती है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन मतलब विशेष या वस्तु अथवा स्थान का नाम होता है प्रॉपर नाउन। व्यक्ति का अर्थ है निजी या अपना। विशेष नाम किसी व्यक्ति का अपना नाम हो सकता है या निजी नाम हो सकता है, जैसे मोहन, गीता। दोस्तों, ये डिफिनीशन तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये कॉमन है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जो कंपटीशन में सवाल बनते हैं से हम नोट पॉइंट में लिख देंगे। जैसे नोट पॉइंट फर्स्ट, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विथ अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। प्रॉपर नाउन सदैव प्रारंभ में बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं। जैसे ही वॉज द लक्ष्मण ऑफ हिज एज, वह उम्र में लक्ष्मण था। तो यह गलत है। लक्ष्मण प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पर कैपिटल होगा अर्थात कैपिटल एल। नोट पॉइंट सेकेंड, जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन। कोई भी आर्टिकल जैसे ए एन दी प्रॉपर नाउन के पहले प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे माई ब्रदर लिव इन द इलाहाबाद, तो यहाँ पर द हट जाएगा। बट व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन इट मस्ट बी प्रोसीडेड बाय एन आर्टिकल। अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो इसके पहले आर्टिकल अवश्य लगाया जाता है। जैसे रमेश इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास। यहाँ पर गांधी जी का यूज रमेश को उपाधि देने के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि रमेश गांधी जी के बताए गए रास्ते सत्य एवं अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का पालन करता है। जब किसी नाउन का यूज उपाधि देने के लिए किया जाता है तो वह कॉमन नाउन बन जाता है और उसके पहले आर्टिकल ए एन डी का यूज अवश्य होता है। तो यहाँ पे सही होगा रमेश इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। नोट पॉइंट थर्ड है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर आल्सो समटाइम्स इट लुक प्लूरल। प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर में यूज किया जाता है लेकिन कुछ समय के लिए प्लूरल में यूज किया जाता है। जैसे अरेबियन नाइट्स आर फेमस एमंग चिल्ड्रेन, तो यहाँ नाइट्स है तो यहाँ पे यस को हटा देंगे और आर की जगह इज लिख देंगे, सिंगुलर में बना देंगे। नाइट्स यस है ना, इसीलिए यस हटा देंगे। दूसरा है कॉमन नाउन। अशोका वाज द वाइस किंग। अशोका प्रॉपर नाउन है क्योंकि अशोका एक विशेष राजा की ओर संकेत कर रहा है, जबकि किंग कॉमन नाउन है जो राजा की उपाधि को प्रदर्शित कर रहा है। सीता, सीता प्रॉपर नाउन है और गर्ल, सीता एक गर्ल है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में उसकी वर्ग या जाति का बोध होता है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, जिसमें आर्मी, टीम, फैमिली इत्यादि आते हैं।
इसमें समूह का बोध होता है। नोट पॉइंट फर्स्ट, वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप, समूह का बोध कराने वाले शब्द। अ फैमिली ऑफ सार्डिन, सार्डिन एक मछली है और सार्डिन का प्रयोग जब भी आता है तो फैमिली में यूज होता है। जैसे सीता गल में आती है, वैसे सार्डिन जहाँ भी यूज होगा उसकी फैमिली में आएगा यूज। जैसे राम नाम है, प्रॉपर नाउन, और कलेक्टिव नाउन है बॉय। ऐसे ही सार्डिन एक मछली है। अगर कलेक्टिव नाउन देखेंगे तो इसका होगा फैमिली। और अ गैंग ऑफ नोटोरियस पीपल, लेबरस रोबर्स, कहते नहीं वो देखो लोग का गैंग आ रहा है, वो देखो लेबर का गैंग आ रहा है। और तीसरा है अ कन्वो ऑफ पेस्ट्रीज, मान होता है जिसे कहते नहीं लोग कि देखिए नाविक का दल आ गया। अगला है अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स पियर्स, पियर्स मतलब मोती, स्ट्रिंग मतलब कतार, मोती के लिए कतार का यूज करते हैं। अगला है अ ब्रू ऑफ बियर, ब्रू मतलब किड़वन। अगला है अ सेलर ऑफ वाइन, सेलर मतलब सुरागार, शराब के लिए सुरागार का यूज करते हैं। अगला है अ टीम ऑफ प्लेयर ऑक्सिन, ऑक्सिन मतलब होता है बैल, और बैल का यूज टीम के लिए करते हैं। लोग कहते नहीं वो देखो बैल का टीम आ गया। अगला है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स मतलब होता है निदेशक, नॉट निर्देशक। अगला है अ होर्ड ऑफ सेवेस, सेवेस मतलब होता है जंगली, हॉर्ड मतलब होता है गिरोह। अगला है अ होस्ट ऑफ मैन, होस्ट मतलब होता है मेजबान। अगला है अ मस्टर ऑफ पीकॉक, मस्टर मतलब होता है समूह। अगला है अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। अगला है अ क्लाइक्यू और कॉलोनी ऑफ प्यूपर, क्लाइक्यू मतलब होता है गुट। अगला है अ म्यूजियम ऑफ आर्ट, म्यूजियम मतलब संग्रहालय। अगला है अ गैलरी ऑफ पिक्चर। अगला है एन एल्बम ऑफ फोटो। अगला है अ पॉकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट के लिए पॉकेट का यूज करते हैं। अगला है अ पेनल ऑफ ज्यूरी मैन। अगला है अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट। अगला है अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, कमीशन मतलब होता है आयोग। अगला है अ क्यूबर ऑफ एरोज, क्यूबर मतलब तर्कस, एरोज का प्रयोग तर्कस के लिए करते हैं। अगला है अ ट्रोव और कंपनी ऑफ
चैप्टर। अगला है अ कॉन्ग्रेगेशन ऑफ वर्शिपेंस। कॉन्ग्रेगेशन मतलब होता है भक्त मंडली। अगला है अ सिंडिकेट और डेटाचमेंट ऑफ मर्चेंट। डेटाचमेंट मतलब होता है व्यापार मंडली, सिंडिकेट मतलब होता है माफियान। अगला है एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज। अगला है अ ब्रेवी ऑफ लेडीज। अगला है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अगला है स्टैंड ऑफ हॉर्सेस। बीवी माने तो टोली। अगला है अ स्टैंड ऑफ हॉर्सेस। अगला है अ योक ऑफ ऑक्सेस। अ हर्ड ऑफ गोल्ड। अ लीज ऑफ हाउंड्स। हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते। लीज माने गिरोह। अगला है अ लीटर ऑफ पपीज या लीटेंस। अगला है नर्सरी ऑफ प्लैनेट्स। अ स्टाफ ऑफ ऑफिशियल्स। अगला है अ क्लंच ऑफ एग्स। क्लंच मतलब एक बार में दिए गए। अगला है अ फैगट ऑफ स्टिक्स। फैगट माने गटकट। अगला है अ बैटरी ऑफ गन्स। अ जैम्बोरीज ऑफ सॉकर्स। अगला है अ कॉन्फ्रेंस ऑफ डिलेगेट्स। कॉन्फ्रेंस मतलब प्रतिनिधि मंडल। अगला है एन आउटफिट ऑफ क्लॉथ। आउटफिट मतलब पोशाक। अगला है एन असेंबली ऑफ पीपल। असेंबली मतलब सभा। अगला है अ फ्लेट ऑफ शिप्स। अगला है अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। गैजल ऑफ गेस या नॉइस पीपल शोर मचाने वाले का सम्मुख। गैजल मतलब होता है। अगला है प्राइड ऑफ लायंस। अगला है अ चॉयर ऑफ सिंगर्स। गायक मंडली चॉयर मतलब। अगला है अ फ्लोटिलिया ऑफ बोट्स। फ्लोटिलिया माने बेड़ा। अगला है अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। अगला है एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियंस। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है जैसे म्यूजिशियन का यूज ऑर्केस्ट्रा में किया जाता है। इसको आपको याद करना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं आइए देखते हैं। जैसे है द ज्यूरी वाज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। अनएनिमस मतलब होता है एक मत। दोस्तों ज्यूरी मतलब होता है लंदन में जो न्यायाधीश होते हैं उनको हम ज्यूरी कहते हैं। हम आपको लिखाए हैं पैनल ऑफ ज्यूरी मैन। पैनल मतलब होता है दल, ज्यूरी मैन का दल। यहाँ पर अनएनिमस है एक मत। अगर एक मत होगा जूरी मतलब एक वचन है तो यहाँ पे होगा वाज मतलब द जूरी वाज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। अगर यहाँ पे होता है द जूरी डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन तो यहाँ पे होता है वर, क्योंकि डिवाइडेड अलग अलग मत है। चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सबस्टेंस दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एनदर थिंग्स। मटेरियल नाउन का अर्थ है किसी भी पदार्थ से कुछ बनना, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि। नोट पॉइंट फर्स्ट, नो आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन अ मटेरियल इज यूज्ड इन जनरल सेंस। जैसे द आयरन इज अ यूजफुल मेटल, तो यह गलत होगा। इसमें आयरन के पहले द नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नो आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन अ मटेरियल नाउन। जब मटेरियल नाउन आता है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल ए एन दी यूज नहीं करते जनरल सेंस में। नोट पॉइंट सेकेंड, मटेरियल इज यूज्ड इन सिंगुलर वी कैन नॉट मेक प्लूरल बाय एडिंग एस आर ई एस। एग्जाम्पल, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक। ये गलत है, इसका सही होगा दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। यहाँ पे स्टोन्स एंड ब्रिक्स में एस हटा देंगे, इसमें मटेरियल नाउन में एस नहीं लगता। अगर इसका सेंस अलग हो, जैसे वी कैन नॉट एट्स व्हेन मीनिंग इज चेंज। अगर इसका सेंस अलग हो, जैसे वुड, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब होता है जंगल, तो यहाँ पे एस लगेगा क्योंकि इसका सेंस अलग है। वुड मतलब लकड़ी होता है, वुड्स मतलब जंगल होता है। जैसे वाटर माने पानी और वाटर्स माने पानी के स्रोत। और है आयरन माने लोहा, आयरन्स माने बेड़िया या जंजीर। और है सैंड माने मिट्टी और सैंड्स मतलब रेगिस्तान। जैसे प्लास्टिक माने प्लास्टिक और प्लास्टिक्स माने प्लास्टिक की बनी मुद्रा, जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड
पेपर मतलब कागज और पेपर्स मतलब कागजात। और पांचवा है अबस्ट्रैक्ट नाउन। इसकी डिफिनीशन, एन अबस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसाइडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विल इट बिलोंग। किसी विषय के उस गुण, क्रिया या स्थिति का नाम है जो उस विषय से भिन्न माना जाता है जिससे वह संबंधित हो। अर्थात अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसे हम न देख सके न छू सके, केवल महसूस कर सके। जैसे हॉनेस्ट, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, लेकिन ईमानदार का गुण केवल मनुष्य में होता है। जैसे हॉनेस्टी, हॉनेस्ट एडजेक्टिव है, जब हॉनेस्ट को नाउन में बदलेंगे तो हॉनेस्टी हो जाएगा। इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं न छू सकते हैं। नोट पॉइंट, अबस्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्मेड फ्रॉम। पहला है एडजेक्टिव, द नाउन दैट आर फॉर्मेड फ्रॉम एडजेक्टिव से डिनोट क्वालिटी। एग्जाम्पल, हॉनेस्ट से हॉनेस्टी, डार्क से डार्कनेस, डीप से डेप्थ, वाइट से वाइट। डार्क माने अंधेरा और डार्कनेस माने अंधकार, डीप माने गहरा, डेप्थ माने गहराई, वाइड माने चौड़ा, वाइड माने चौड़ाई। सेकेंड है वर्ब, द अबस्ट्रैक्ट नाउन दैट आर फॉर्मेड फ्रॉम वर्ब डिनोट एक्शन। जैसे लॉन्ग माने हंसना होता है, लॉन्गर माने हंसी, रन माने दौड़ना, रेस माने दौड़, ओबे माने आज्ञा का पालन, ओबेडियंस माने आज्ञा। दूसरा है फ्रॉम कॉमन नाउन, द अबस्ट्रैक्ट नाउन दैट आर फॉर्मेड फ्रॉम कॉमन नाउन डिनोट स्टेट। जैसे बॉय का बॉयहुड, बॉय माने लड़का, बॉयहुड माने लड़कपन। जैसे लड़के तो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनके लड़कपन को हम केवल महसूस कर सकते हैं। और होता है मैन, मैनहुड, किंग, किंगशिप, किंगहुड, ह्यूमैन, ह्यूमैनिटी, मनुष्यता। मनुष्य को तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन मनुष्यता को हम केवल महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अबस्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन के बारे में, जो फिल इन ब्लैंक या स्पोर्टिंग एरर में काम आते हैं। स्क्रीन पर दर्शा दिए जा, स्क्रीन पर है, इसको आपको याद करना होगा। मैंने 3 पॉइंट में बनाया है, इसे आप कॉपी में अपने लिख लीजिए और याद कर लीजिए। मैंने इस वीडियो में बताया है कि व्हाट इज़ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। अब अगले वीडियो में मैं आपको द नाउन जेंडर, द नाउन नंबर, द नाउन केस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मेरी अगली वीडियो 2 दिन में आ जाएगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर दूंगा। सर, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक्निकल वीडियो, सिविल सर्विस की सारे क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट, उनके आंसर, रीजनिंग, हर एक विषय है इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।